मुसल्ला खोल के बिछाए तो मदीने वाले महबूब कहते हैं कि हर नमाज पे रब सवाब देता है, और जो उठ के तहज्जुद की नमाज पढ़े उसे देख के तो रब मुस्कुराता है, जो उसकी शान के लायक है, जो उसकी शान के लायक, वो मुस्कुराता है, खुश होता है कि मेरा बंदा तहज्जुद में उठ गया, वो मुस्कुराता है। काश हमारी सुबह कभी अपने मालिक के नाम हो जाए। काश के सुबह हजरत अबू हसन रहमतुल्लाहि तआला अलैह हजरत मुआज़ इब्न जबल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पास बैठा करते थे। फरमाते हैं उनसे जो प्यार बढ़ा तो फिर मेरा मुसल्ले से भी बढ़ गया। ताबी हैं फरमाते हैं सहाबी रसूल से मोहब्बत हुई तो जिक्र से भी हो गई, फिर दुरूद शरीफ से भी हो गई। मोहब्बत उनसे बढ़ी तो फिर अल्लाह ने मस्जिद का प्यार भी बढ़ा दिया। आप फरमाते हैं कि मेरी हर वक्त तबीयत चाहती थी कि बस अल्लाह अल्लाह करूं, बस अल्लाह अल्लाह करूं, बस ना मैं जरा थोड़ी जान छुड़ाऊं लोगों से, 10 मिनट मिले तो मैं कुछ 4 नफल पढ़ लूं, मैं थोड़ा सा ना बचूं लोगों से, और मुझे तस्बीह मिले तो मैं ना कुछ 4-500 दफा इस्तिगफार पढ़ूं, सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाहु अकबर ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, मैं ना तस्बीहात पढ़ूं। फरमाते हैं कि बच्चे थे घर में 6-7, गुर्बत थी, काम मिलता कोई नहीं था, और मैं काम चोर नहीं था, काम ढूंढता था, पर अल्लाह की कुदरत के काम नहीं मिलता था। फरमाते हैं कि मैंने एक दिन अपनी अहलिया से कहा कि आज मैं फिर जाता हूँ काम ढूंढने, तो मेरी बीवी बड़ी फरमाबरदार थी, पर उस दिन ना गुर्बत के हाथों तंग आके कहने लगी आज ना कोई तू चीज़ लेके आया, तो मुझसे बच्चों की भूख नहीं देखी जाती है, सब रोगां दा रोग मुहम्मद जिसका नाम गरीबी, कंड बुला के लंघ जाते नहीं दोस्त यार करीबी, आज ना कुछ लेके आया तो मैं बच्चे लेके चली जाऊंगी। शायद फरमाते हैं कि मैं बड़ा परेशान घर से निकला, पर मैंने सुबह से लेकर जोर तक काम ढूंढा, काम मिला कोई नहीं। तो मेरे दिल में ख्याल आया चलो काम नहीं मिलता तो अल्लाह अल्लाह तो करे ना, चलो बंदों की मजदूरी नहीं मिलती तो रब करीम की इबादत ही करते हैं। फरमाते हैं कि मैंने ना फुरात के पानी से वुजू किया, नहर के, शदीद धूप थी, साथ रेत थी और रेत तप रही थी, मैंने अपना रुमाल वहीं मुसल्ला के तौर पर बिछा लिया, और फरमाते हैं कि जोर से लेकर असर तक नमाज पढ़ी, धूप भी पूरे जोर पे, पर मेरे सजदे का ज़ौक़ भी पूरे जोर पे। फरमाते हैं सूरज भी चमक रहा है और रब की इबादत का ज़ौक़ भी पूरे जोर पे, मैं सजदा करूं तो फिर मेरा उठाने को जी ना चाहे। मेरे उस्ताद लिखा करते थे, ये उनका शेर है, वो कहा करते थे मुझे सोज दे, मुझे साज दे, और मुझे नीम शब का न्याज दे, दम सजदा खुद को मैं तोड़ दूं, मुझे ऐसा ज़ौक़ नमाज दे, और मैं तेरी बहार का फूल हूं, मैं खिला भी हूं तो तेरे लिए, मुझे मेरी शाख से तोड़ ले, मुझे अपनी जुल्फ का नाज दे। भाई फरमाते हैं कि असर तक मैंने नफल पढ़े, दिल ढलने लगा, असर की नमाज पढ़ी और मैं वहां से चला। अब मैं जब निकलने लगा तो दिल में ख्याल आया कि छोटी छोटी दीवारें हैं घर की, बगैर कुछ लिए जाऊंगा तो बीवी दूर से देखेगी तो शोर करेगी, तो फिर खाली हाथ आ गया। कहते मैंने अपने उसी रुमाल में जिसमें मैंने नमाज पढ़ी थी ना, रुमाल में क्या की पंजाबी जो साफा कहते हैं, उसी में ना मैंने कुछ रेत भर ली कि वो दूर से देखेगी तो समझेगी कुछ लेके आया है, चलो जाके उसे बता दूंगा कि आज फिर मजदूरी नहीं मिली। कहते हैं वो रेत लेकर जब मैं घर में गया तो पहले बीवी दरवाजे पे खड़ी होती थी, पूछती थी खाली हाथ आ गए हो, आज मैंने देखा तो है ही कोई नहीं। फरमाते हैं मैं अंदर दाखिल हुआ, सलाम लिए, कोने में मैंने वो रुमाल रख दिया और मैंने आवाज दी कि भली मानस कहाँ हो, तो वो कहने लगी आप मुंह हाथ धो ले, मैं रोटी लेके आई। मैंने कहा रोटी कहाँ से आ गई, यहाँ तो कई दिनों के फाके, तो कई दिनों की गुर्बत है, यहाँ तो इस घर में तो फकीरी है। फरमाते हैं कि वो रोटी लेके आई और उस वक्त की जो मौजूदा नेमतें थी, समझ ले सलाद अचार हर चीज साथ लाई। मैंने कहा कि बच्चे कहाँ गए, कहने लगी वो खाना खा के खेलने गए, आप खाना खा लें आ जाते, खाना उसने चुन दिया। मैंने हैरत अंगेज लहजे में सारी नेमतें अपने दस्तरखान पे देख करके बीवी से पूछा ये कहां से आया खाना, बच्चों को तूने कहां से खाना खिलाया, ये सारा कुछ कैसा है। कहने लगी पता नहीं आज आप किस करीम की मजदूरी करने चले गए थे, पता नहीं किस करीम की, मेरे घर में तो इतनी नेमतें आई हैं कि मुझसे संभाली नहीं जा रही, इतना अनाज है, इतना गंदुम है, किस करीम के दरवाजे आज चले गए थे। ये कहते कहते वो उठी और उठ करके कहने लगी पहले बड़ा कुछ आया था, अब क्या ले आए हो। और जाकर के ना उसने वो रेत वाला रुमाल खोला, कहने लगे मैं तो लेके आया था रेत, तो मेरे रब ने उसे भी सोने और हीरे बना दिया था। जब आपकी तवज्जो अल्लाह की जानिब, मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया हर चीज अपने रब से मांग, हर चीज मांग, हर चीज मांग। या रसूलल्लाह क्या कुछ, मेरे महबूब ने फरमाया तेरे घर में नमक भी खत्म हो जाए तो वो भी अपने रब से मांगा कर, तू मांग ना वो तुझे देगा, तो उसकी बारगाह में कशकोले तरफ दराज तो करना। और तिरमिज़ी शरीफ में अजीब लफ्ज़ है, रसूल कायनात ने फरमाया, रब करीम फरमाते हैं जब मेरा बंदा हाथ उठाता है ना तो मुझे हया आती है कि मैं खाली कैसे लौटा दूं इसके, इतने बड़े बादशाह की बारगाह में दुआ की बड़ी ताकत है। मेरे नबी पाक ने फरमाया दुआ मोमिन का हथियार है, दुआ मोमिन का, दुआ मोमिन का। हुजूर ने फरमाया तकदीर को सिवाय दुआ के कोई चीज नहीं बदल सकती, दुआ मोमिन का हथियार है, ये काफिर के पास कोई नहीं, ये हथियार है मोमिन का। अल्लाह करे आपको समझ आए, फिर सुने कई बार कह चुका हूं, ये हथियार है। काफिर के मुकाबले में जो तेरे पास सबसे बड़ा हथियार है वो दुआ है। दुआएं करानी छोड़ दी, करनी छोड़ दी, लेनी छोड़ दी। हजरत सैयदना अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाया करते थे, मैंने वो रंग देखा है जब हुजूर दुआ मांगते थे और हुजूर की मुकद्दस आंखों में आंसू भी साथ ही बहा करते थे, मैंने वो अंदाज देखा। भाई अपना मुसल्ले का, इबादत का, वज़ाइफ का, अल्लाह अल्लाह का सिलसिला उसको मजबूत करें, अपनी दुआओं के ताल्लुक को मजबूत करें। दुआएं बड़े इनकलाब बर्पा कर देती हैं। हम थोड़े थोड़े ना जब से खुश्क हुए हैं ना, खुश्क, और मेरी तो जमात ही सूफिया की जमात थी, हम तो दाता अली अजमेरी की जमात से, हम तो ख्वाजा अजमेरी की जमात से, हम तो शेख अहमद फारूक सरहंदी की जमात से, हम तो सूफिया की जमात। हमारी जमात ने भी वो ताल्लुक जो हमारे बुजुर्गों ने बनाया था। बुजुर्ग अल्लाह के करीब कैसे जाता है, तो हमारे यहाँ बहुत सारे लोग कहते हैं जी नजर हो गई तो काम हो गया। भाई जो बुखारी मुस्लिम में तरीका है ना अल्लाह का कुर्ब पाने का, वो तो नफल है। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया बंदा नफलों के जरिए रब के करीब जाता है, और इतना करीब जाता है कि फिर अल्लाह उसकी जुबान बन जाता है, अल्लाह उसकी आंखें बन जाता है, कान बन जाता है, हाथ और पैर बन जाता है। तो
तो ये तो इबादत है, ये तो अल्लाह की बारगाह की हाजिरी है जो आपको अल्लाह के करीब करेगी।